Good morning, students. Today I will teach you Unit 6 Test and Measurement in Sports. Test and Measurement का क्या मतलब होता है स्पोर्ट्स के अंदर? तो विदाउट टेस्टिंग एंड मेजरमेंट वी कैन नॉट अचीव आवर target. We cannot successful in sports. If we want to achieve our target and improve our performance, then we will go through the टेस्ट एंड मेज़रमेंट. स्पोर्ट्स के अंदर जो भी टेस्ट जब हमको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है या अपनी परफॉर्मेंस या अपने डेवलपमेंट को ध्यान देना है, तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा? टेस्ट के थ्रू एंड मेज़रमेंट के थ्रू. हमें अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए अपने बॉडी को प्रॉपर शेप में अकॉर्डिंग टू इवेंट हमें प्रॉपर शेप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने फिजिक का टेस्ट करना पड़ेगा, मेजर्ड करना पड़ेगा. एंड टेस्ट के लिए परफॉर्मेंस को अप ग्रोइंग लेवल पे ले जाने के लिए हमें टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. तो ये होता है टेस्ट एंड मेजरमेंट का मतलब. अब हम पढ़ते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट. पहला क्या है कि मोटर फिटनेस टेस्ट ये जो है यंग एज के लिए होता है, जो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को कि आप फिट हैं कि नहीं हैं, आप में इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना की प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हम मोटर फिटनेस टेस्ट जो है डेवलप करते हैं. तो मोटर फिटनेस टेस्ट है क्या? इट इज़ ए टर्म दैट डिस्क्राइब एन एथलीट्स एबिलिटी टू परफॉर्म effectively ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़. ये क्या है कि जो एथलीट की जो परफॉर्मेंस है इफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसको करने के लिए, उसका इफेक्ट लाने के लिए एथलीट को स्पोर्ट्स और अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ और दूसरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए मोटर फिटनेस टेस्ट से गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए इसको मोटर फिटनेस टेस्ट लिया जाता है. द outcome of long term training programs lead to इम्प्रूवमेंट ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट. लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है ये, और जो हमें मोटर फिटनेस टेस्ट के से गुज़रना पड़ता है. इसमें लंबे समय तक प्रोग्राम्स होते हैं. वो प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा. जैसे आता है 50 मीटर स्टैंडिंग रेस. 50 मीटर स्टैंडिंग रेस में आपने देखा होगा कि ये 50 मीटर स्टैंडिंग रेस है. इसमें पर्टिकुलर जो है ट्रैक की ज़रूरत होती है और लेन की ज़रूरत होती है. तो 50 मीटर रेस में क्या होता है, क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ द टेस्ट. 50 मीटर रेस का जो पर्पस है, क्यों लिया जाता है मोटर फिटनेस टेस्ट में, उसका ये पर्पस है. द एम्स ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन acceleration and speed. This test is considered to determine the speed of an athlete. जो एथलीट होता है उसकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 50 मीटर जो रेस है उसको हम लेते हैं, 50 मीटर रेस लेते हैं. अब इसमें इक्विपमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है? तो 50 मीटर रेस के लिए हमें ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है. वी शुड मेक ए वन ट्रैक की मार्किंग करते हैं. एंड स्टैंडिंग स्टार्ट लेन होता है, जो इस तरीके से होता है कि ये ट्रैक है आपका और ये लेन है. पर्सन जो है एथलीट है वो यहाँ पे खड़ा होता है. तो आफ्टर दैट व्हेन वी आर गिविंग स्टार्ट, तो यहाँ से वो रन करना चालू करता है. तो ये स्टार्टिंग लेन है एंड ये ट्रैक है. तो ये चीज़ें इसको जो है ज़रूरत पड़ती है हमको. और स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है. वी शुड हैव अ स्टॉप वॉच एंड स्टार्टर, क्लैपर.
क्लैपर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ क्लैपर वी कैन नॉट स्टार्ट रेस। तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेथड क्या होता है कि एथलीट को क्या है कि स्टार्टिंग लेन के पीछे खड़ा किया जाता है। एन एथलीट शुड बी वेयर स्पाइक्स व्हेन एनी एथलीट पार्टिसिपेट इन स्प्रिंट रेस, देन दे आर वेयरिंग स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या होती है, उसमें लोहे की नील वो शूज़ होते हैं जिसमें लोहे के नेल्स लगे हुए होते हैं। तो हमें जो है स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है, स्टार्टर की ज़रूरत होती है, ट्रैक की ज़रूरत होती है एंड स्टार्टिंग लेन की ज़रूरत होती है 50 मीटर स्टैंडिंग रेस के अंदर। अब मेथड क्या है इसका, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ट्रैक के स्टार्टिंग लेन के पीछे एथलीट खड़ा होता है एंड जो रेफरी होता है वो विसिल देता है, स्टार्ट देता है और वो दौड़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही एथलीट दौड़ता है तुरंत टाइम वॉच से उसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर फिनिशिंग टाइमिंग बंद कर दी जाती है। और उसका जो रिकॉर्ड होता है टाइमिंग का कि कितने कम टाइम में उसने उस 50 मीटर्स को रिकवर किया, उसका जो है हम स्कोर नोट कर लेते हैं। उसका जो टाइमिंग है उसको नोट करते चले जाते हैं। ये होता है 50 मीटर स्टैंडिंग रेस। देन आफ्टर दैट सेकंड जो आता है इसमें कैटेगरी, वो 6 मीटर रन और वॉक टेस्ट होता है। सॉरी 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट होता है। पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, द एम्स ऑफ दिस टेस्ट टू मेजर एरोबिक फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें इसका पर्पस, मेन पर्पस होता है कि एरोबिक फिटनेस मतलब कंटिन्यूसली आपकी बॉडी कितनी देर तक वर्क कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक फिटनेस। उसको टेस्ट करने के लिए 600 मीटर में आपका इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्पीड तीनों का टेस्ट करते हैं हम। चाहे आप उसको रनिंग से कंप्लीट करिए, चाहे वॉक करके कंप्लीट करिए। तो 600 मीटर रेस के लिए हम जो है इस तरीके से आपको ट्रैक, कंप्लीट ट्रैक होता है, उसमें हम कोई लिमिट नहीं होती है इसके अंदर, और हम इस तरीके से ट्रैक के थ्रू रन करते हैं। तो ये आपका 600 मीटर रेस का होता है, जो इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्पीड के लिए होता है, टेस्ट किया जाता है। इसमें इक्विपमेंट्स की क्या ज़रूरत, क्या कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वी शुड नीड ट्रैक एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉप वॉच एंड स्टार्टर की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग लेन की ज़रूरत होती है, ट्रैक की ज़रूरत होती है एंड स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है। जब एथलीट्स को स्टार्टिंग दी जाती है, वाइल दैट टाइम वी स्टार्ट क्लॉक एंड फिनिशिंग में इस क्लॉक को बंद कर देते हैं। और वो जो टाइमिंग रिकॉर्ड होता है, वी शुड मेंशन, हम एक मेंशन करते हैं, उसको नोट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग के लिए। अब हम आते हैं सिट एंड रीच टेस्ट। ये जो है मोटर फिटनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट में पर्पस ऑफ दिस टेस्ट क्या है कि द एम्स ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट टू इज टू डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हम पर्टिकुलर पर्सन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको नापते हैं और उसको मेज़र करते हैं इस टेस्ट के विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस है, स्पीड है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको वो आपके प्रोग्रेस में जो है वो दिक्कत करेगा। इसलिए पर्सन, एथलीट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होता है। सिट एंड रीच टेस्ट कैसा होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सिट एंड रीच टेस्ट के लिए क्या होता है, पर्सन को एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जो है बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, सरफेस
के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर मेजरिंग टेप लगा होता है एंड प्रॉपर तरीके से वो इस पे स्टैंड करता है और अपर बॉडी को वो फॉरवर्ड की तरफ बेंड करता है और जहाँ तक उसका हैंड जाता है उसको मेज़र कर लिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सिट एंड रीच टेस्ट कहलाता है। ये सिट एंड रीच टेस्ट कहलाता है। इसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अंदर इक्विपमेंट के अंदर होती है सिट एंड रीच बॉक्स होता है, जो एक वुडन का हम एक वुडन का बॉक्स बनाते हैं, उसके सरफेस के ऊपर मेजरिंग टेप से मार्किंग करते हैं और बॉक्स अपने अपने को लेग को स्प्रेड करके हम बॉक्स की तरफ अपने जो फिट है दोनों फिट को बॉक्स की तरफ लगाते हैं और अपर बॉडी को बेंड करके हम जो सिट एंड रीच बॉक्स है उसके सरफेस के ऊपर अपने पाम्स को, दोनों पाम्स को लेके जाते हैं एंड देन वी मेजर्ड कि कितना हमारे अंदर स्ट्रेचिंग है, उसको वी शुड मेजर दैट स्ट्रेचिंग। तो ये स्ट्रेचिंग को मेज़र करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इससे हमारे बॉडी के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम पता करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सिट एंड रीच टेस्ट। ये थर्ड टेस्ट है मोटर डेवलपमेंट में। एंड नेक्स्ट हम आते हैं कि जो टेस्ट है पार्टन कर्व जो है, मोस्टली जो है ये द एम्स पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, the aims of this test to measure the abilities, abdomen strength and endurance। इसका मेजर जो है the aims of this test to measure the ability, abdomen strength and endurance। इसका मेन पर्पज है एब्डोमेन की स्ट्रेंथ कितनी है हमारे एब्डोमेन में, एंड जो है हमारे अंदर जो है इंडोरेंस कितनी है, हम कितनी बार उसको कर सकते हैं। इस टेस्ट में इसकी ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके अंदर जो होता है सरफेस प्लेन होना चाहिए एंड एक मैट होता है, सरफेस मैट होता है। उस सरफेस के थ्रू जो है हम जो है उस पे सुपरलाइन पोजीशन में लेट जाते हैं एंड वी शुड बेंड आवर लेग को बेंड करते हैं और जो है 12 इंचेस जो है वो हम अपवर्ड उठते हैं एंड देन वी गो डाउन, देन अगेन वी शुड अप। ये एक्सरसाइज करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि इस तरीके से हम लोग सिट एंड रीच टेस्ट करते हैं। ये हम लाइट डाउन हो जाएंगे सरफेस पे मैट के ऊपर एंड वी शुड बेंड आवर लेग एंड देन अगेन 12 इंचेस जो है हम अपनी बॉडी को अप की तरफ उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड देन वी गो डाउन। इट शुड बी डू कंटिन्यूअसली मूवमेंट अप एंड डाउन। तो हम इसको कंटिन्यूअसली मूवमेंट में अप एंड डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे एब्डोमेन का स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होता है। वी शुड डेवलप आवर एब्डोमेन स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। हम कितनी एक पर्टिकुलर टाइम में हम कितनी बार कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडोरेंस। वो इंडोरेंस कहलाता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जितना एथलीट ज़्यादा से ज़्यादा उसको करेगा उतना ही ये प्रूफ हो जाता है कि इसके अंदर एब्डोमेन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एंड इसके अंदर जो है एब्डोमेन पावर बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेंथ भी इसके अंदर काफ़ी है, इंडोरेंस भी इसके अंदर है। तो इस टेस्ट को हम जो है एब्डोमेन के स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को चेक करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम जो है इस टेस्ट को करते हैं। देन नेक्स्ट टेस्ट आता है पुशअप टेस्ट फॉर बॉयज़। पुशअप टेस्ट जो है बॉयज़ के लिए आता है। ये फिफ्थ टेस्ट है जो पुशअप आता है, जो बॉयज़ के लिए आता है। ये ओनली फॉर बॉयज़ के लिए होता है। पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, द एम्स ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ ये इसका मेन पर्पस है कि एथलीट की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम मेज़र करने के लिए हम पुशअप टेस्ट लेते हैं बॉयज़ के लिए। उसका
अब इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है, प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है, एक मैट की ज़रूरत होती है। एथलीट दे शुड परफॉर्म ऑन दैट मैट, वो परफॉर्म करते हैं। पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में आप कितना कर सकते हैं और कितनी देर तक कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को हम क्या मेज़र करते हैं, हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जो मेज़र करते हैं कि उसकी अपर बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, उसका जो ट्रंक है वो कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, एंड लोअर पार्ट कितना स्ट्रांग है। तो इसके मसल्स की स्ट्रेंथ एंड ट्रंक का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम पुशअप टेस्ट करते हैं। वो कैसा होता है तो वो मैं आपको दिखाऊं। ये पुशअप टेस्ट है। पहले इस पोजीशन में, ए पोजीशन में स्टैंड करेगा एथलीट, एंड देन सेकंड आएगा वो गो डाउन, डाउन की तरफ जाएगा, इस लेवल पे वो डाउन होगा, एंड देन अगेन इट ही शुड बी अप, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो फर्स्ट ए, देन बी, देन सी, देन अगेन वो ए पोजीशन में आएगा। दिस मूवमेंट शुड बी गोज कंटिन्यूअसली। वो कितना कर सकता है वो काउंटिंग को हम एक रिकॉर्ड में रखते हैं, और जिससे बाद में हम उसको ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना इंडोरेंस है, और उसका ट्रंक स्टेबिलिटी, कितनी ट्रंक स्टेबिलिटी है। इसको हम जानने के लिए पुशअप टेस्ट मेंस के लिए लेते हैं। अब वुमेन्स के लिए आता है मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट। वुमेन्स, इट्स ओनली फॉर वुमेन्स। ये टेस्ट क्या है, केवल वुमेन्स के लिए होती है। पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, द एम्स ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। इसका पर्पस क्या होता है, वुमेन्स की अपर बॉडी स्ट्रेंथ को हम नापने के लिए जो है मेन पर्पस इसका यही होता है कि वुमेन्स की अपर बॉडी को हम मेज़र करते हैं, स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस एंड ट्रंक स्टेबिलिटी, और उसके ट्रंक की कमर की कितनी स्टेबिलिटी है उसको नापने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। इसको मैं आपको शो करता हूँ कि वुमेन्स के लिए किस तरीके से किया जाता है। तो वुमेन्स जो है वो इस तरीके से लेटेंगी, एंड ये जो नी टू एंकल अपवर्ड की तरफ होगा, देन अपर बॉडी दे शुड गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ए एंड बी पोजीशन होता है। इसको ये यहाँ से डाउन की तरफ जाएंगे, देन कम अप, ये पोजीशन होती है अपर टेस्ट के मॉडिफाई पुशअप में। और इसको हम एथलीट की स्ट्रेंथ, इंडोरेंस एंड ट्रंक एबिलिटीज़ के लिए हम परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट को लेते हैं, जिससे ये वुमेन्स की स्ट्रेंथ, इंडोरेंस एंड ट्रंक स्टेबिलिटीज़ पता चल जाती है। इसमें क्या रिक्वायर होता है, इसमें मैट एंड प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है। एथलीट शुड बी परफॉर्म ऑन प्लेन सरफेस एंड मैट, ऑन द मैट। अब आता है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये 5 इवेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, 5 और 6 इवेंट मोटर फिटनेस टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट इवेंट है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। अब पर्पस ऑफ दिस टेस्ट क्या है कि द एम्स ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग। इसमें पर्टिकुलर आपके एक्सप्लोसिव पावर, आपकी कितनी एक्सप्लोसिव पावर है आपके लेग के अंदर, आपकी काफ मसल्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी थाइस कितनी स्ट्रांग है, आपके एंकल में कितना पावर है, नी में कितना पावर है, उसको मेज़र करने के लिए हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं। उसमें क्या होता है कि इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, उसके ऊपर हम मेजर्ड करते हैं। स्टार्टिंग लेन होती है, स्टार्टिंग लेन के पीछे एथलीट खड़ा हो जाता है, एंड ही शुड जैसे ही उसको ऑर्डर मिलता है, देन ही शुड स्टार्ट गोज अपवर्ड, जंप करता है और ऊपर की तरफ बॉडी में आर्च बनाता है, देन ही शुड गोज फॉरवर्ड, और वो आगे को जाता है। तो इसका ये कैसे होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए ये हम आपको दिखाते हैं। ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है।
जिसमें कि ये मेजरमेंट आपका पूरा दिया हुआ है. मेजरमेंट एथलीट शुड बी स्टैंड हियर एंड देन मेक ए आर्च इन अ बॉडी एंड गोज डाउन. वो कितना डिस्टेंस कवर करता है इन ब्रॉड जंप, वी शुड मेजर दिस डिस्टेंस. दैट इज एथलीट परफॉर्मेंस. ये एथलीट का, ये कवरिंग डिस्टेंस एथलीट का परफॉर्मेंस कहलाता है. ये एथलीट का परफॉर्मेंस कहलाता है. ओनली 5 इवेंट्स, 5 or 6 इवेंट वी शुड इंक्लूड इन मोटर डेवलपमेंट. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आपको ये मोटर डेवलपमेंट, मोटर फिटनेस टेस्ट समझ में आया है, समझ में आया होगा. अगर इसमें कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क, बी फ्रैंकली. थैंक यू.